नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए लेकर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती से संबंधित सिलेबस का प्रारूप तथा परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। देखिए, हर परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सिलेबस। सिलेबस के माध्यम से आप लोगों को पता चलता है कि परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा तथा क्या क्या आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और राइट हैंड पर एक बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखें क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या पैटर्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ अगले महीने तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सकते हैं यूपीएसआई 2020 के लिए, लेकिन जैसा कि हमको पता था कि पिछले साल ये आने वाली थी, तो ये यूपी पुलिस एसआई 2019 के नाम से ये वैकेंसी आएगी। तो चलिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका। A candidate applying for the post of UPSI test will be selected based on the following criteria। इन जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए क्या क्या सिलेक्शन के प्रोसीजर हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जिसको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी इसके सफल अभ्यर्थियों में जो 35% से अधिक हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करेगा और टोटल में 50% से क्वालिफाई करेगा, उसी आधार पर मेरिट की क्राइटेरिया बनेगा, मेरिट बनेगी। और जो बंदे मेरिट में आएंगे, जो अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे, उनका डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी होगा और इसमें सफल पाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना नंबर है कितना कुछ नहीं है, तो केवल क्वालिफाइंग होगा। और तीसरे आएगा उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पेड बोला जाता है, जो आपकी रनिंग से संबंधित होगा। और आप लोगों को और भी बताऊंगा, पूरा एक एक तथ्य तीनों का बताऊंगा कि किस तरह ये होंगे, क्या एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा और किस तरह होता है। तो चलिए आगे प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सिलेबस होगा उसके क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या आपके किस सिलेबस में से आएगा। जैसे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी ज़्यादातर भर्तियां होती हैं उनमें जनरल हिंदी एक कॉमन बात है कि आती है। जैसे आरओ हो गया और भी भर्तियां जिसमें आपका वीडियो होगा, सब में जनरल हिंदी आती है। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ, जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 का होगा। ऐसे ही आपके जनरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज इन दोनों में होंगे, तो इसमें भी 40 होंगे, 100 नंबर का आपका नंबर होंगे। और न्यूमेरिकल, जिसको मैथ बोला जाता है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के होंगे 40 क्वेश्चन और 100 नंबर के। तो इस तरह आपके मेंटल एप्टीट्यूड, जिसको रीजनिंग बोला जाता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 40 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर का। तो हमने इस प्रकार देखा तो टोटल 400 नंबर का क्वेश्चंस होंगे और 160 क्वेश्चंस होंगे। 400 नंबर का पेपर होगा और 160 क्वेश्चंस होंगे। और एक और बात ध्यान योग बात है इसमें, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी के एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। और हर पेपर में जैसे जानते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो किसी का टफ पड़ता है, किसी का सरल पड़ता है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा जैसा कि 2016 के एग्जामिनेशन में हुआ था। तो चलिए और भी मैं बता रहा हूँ। अब सिलेबस पे आ जाते हैं। सबसे मुख्य सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें सिलेबस के अंतर्गत। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपकी 40 हिंदी के सभी पेपर होंगे, जिसमें लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिलकर 100 नंबर के होंगे। जिसमें लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसको मूल विधि और संविधान भी कहते हैं, जो 24 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज के आपके 16 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिलाकर 40 हो जाते हैं, तो 100 नंबर के हो गए। तो इस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि 160 क्वेश्चन और 400 नंबर का और 2.5 नंबर प्रत्येक क्वेश्चंस के आप लोगों को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, मान लो ये गलत हो गया तो वो गलत हो गया, ना आपके नंबर कम होंगे ना बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस की, जैसा कि मैंने लगाया थंबनेल्स में कि जनरल सिलेबस देखते हैं। तो जनरल हिंदी का देखते हैं, तो इसमें सभी प्रश्न हर टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हिंदी व्याकरण है, मौलिक ज्ञान है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द, जिसको हम इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, वो सब आएंगे। अनेकार्थी शब्द हैं, वाच्य हैं, अव्यय हैं, उपसर्ग हैं, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, रस छंद हैं, अलंकार हैं, प्रतिष्ठान आदि। इस प्रकार से पूरा एक रीडिंग कंप्रेहेंसिव भी आएगा। और देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कवि, प्रसिद्ध कवि तथा उनकी रचनाएं से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मैं पिछले ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो 2016 में हुए उनका भी वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे जैसा एग्ज़ाम की डेट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए उसी प्रकार से मैं
अपने इस चैनल को सभी यूपी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए समर्पित कर रहा हूँ अपने इस चैनल को। तो इस चैनल पर बने रहिए, जो भी यूपी से संबंधित नौकरी आएंगे उसका अपडेट मैं देता रहूँगा। तो अगली बढ़ते हम आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिसको भारतीय दंड संहिता, प्रक्रिया संहिता, CRP, IPC इन सब के संबंधित सब आएंगे। और भूमि सुधार, साइबर अपराध, जनहित याचिकाएँ, ये सब सारी डिटेल में आएंगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे मौलिक अधिकार हुए, संसदीय व्यवस्था हुई, स्थानीय शासन, स्वशासन और राज्य केंद्रों के संबंध में आलेख रूप से आप निर्वाचन कैसे होता है, इन सब की अनुसूचियाँ, कानून बनाने का अधिकार किसको किसको नहीं है, किस तरह आपके कानून बनते हैं, कैसे संविधान संस्थाएं चलती हैं, तो इन सब से आएगा, ये इससे संबंधित सब आएंगी। अब जनरल नॉलेज की बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं करंट अफेयर तो हर किसी में आती है। भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, तो इस संबंध विश्व का भूगोल, इतिहास। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉलिटिकल, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर तो उसमें चलेगा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। और बच्चा आपका जनरल नॉलेज, जिसमें सारे आपके अथाह ज्ञान होता है जनरल नॉलेज का, फिर भी इन्होंने सिलेबस के रूप में आपको विस्तृत किया गया है। तो चलिए इसको आपने देख लिया। अगला चलते हैं हम न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, जिसमें लाभ हानि, संख्या पद्धति, सरलीकरण, अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, आपके डिस्काउंट, छूट, हाई, SCF, LCM, ये सब आएंगे आपके। चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, एवरेज, औसत समय, कार, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इस प्रकार से सारे अंकगणितीय न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जिसको अर्थमेटिक के रूप में परिभाषित हम करते हैं। देखिए, मेंटल एबिलिटी, जिसको तार्किक आरेख, शब्द रचना, फॉर्मेशन, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, संकेत संबंध विश्लेषण, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध, वर्ड एंड द अल्फ़ाबेट, एनालॉगी, शब्द और वर्णमाला। तो इस प्रकार से आपकी तार्किक जो मेंटल एबिलिटी इस प्रकार से आएगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट या रीजनिंग जिसको बोला जाता है। तो देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड में आपको जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, जैसे हम कह देते हैं कि कोई रात में एक महिला खड़ी हुई है, एक पुलिस वाला है, तो वो क्या करेगा, क्या हमारी मेंटल एबिलिटी रहेगी उसके हम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही व्यवसाय के प्रति रुचि, अल्पसंख्यकों के एवं अल्प अधिकारों के बारे में संवेदना, ये सब आपके मेंटल एबिलिटी के, मेंटल एप्टीट्यूड के कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो समकालीन मुद्दे भी रहते हैं पुलिस से संबंधित, तो कानून व्यवस्था हम किस प्रकार से उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो चलिए, और आगे सिलेबस के अंतर्गत ये पूरा आपका दृश्य स्मृति, जैसे समानता है, कोई चित्र हो गया, ये चित्र है, चित्र इसमें क्या समानता है, क्या विषमता है, तो इस प्रकार से आपकी रीजनिंग आएगी। समस्या सुलझाना, विभेदन क्षमता, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, ये सब नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल की आपकी रीजनिंग के संबंधित हैं। तो चलिए, इस प्रकार आप ये सिलेबस देख रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली बार क्या हुआ था, 50% सभी ऑल ओवर 50 के साथ साथ प्रत्येक, जैसे आपका जनरल हिंदी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के साथ, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया एंड मेंटल एप्टीट्यूड हो गया। तो इसमें आपको सब में 50-50% मतलब 40 क्वेश्चन है, तो आपको 20 क्वेश्चन क्वालिफाई करना अनिवार्य है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो आपके अभ्यर्थी थे उनके 50% से तो ज़्यादा थे, लेकिन पार्ट में कोई हिंदी में गिरा, कोई मैथ में गिरा, कोई आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में गिरा, इस प्रकार से गिरता रहा। तो इसको देखते हुए कि अभ्यर्थियों की संख्या भी सही मिल जाए और सही अभ्यर्थी भी मिल जाएं, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 35% कर दिया। जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 35% क्राइटेरिया प्रत्येक सब्जेक्ट में कर दिया है 35% का। और टोटल क्राइटेरिया आपका 50% का है, मतलब 35% तो प्रत्येक सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। और आपका टोटल ऑल ओवर 400 में से 200 मार्क्स आने चाहिए। तो इस प्रकार से ये निर्धारण किया गया है सिलेक्शन मेरिट बनाने का प्रोसीजर। तो चलिए, अब देखते हैं फिजिकल क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हर उत्तर प्रदेश जितना भी फिजिकल मांगते हैं वो 168 सेंटीमीटर हाइट जनरल OBC SC मेल की, और फीमेल की 152 मांगते हैं। और चेस्ट का आप जानते हैं 79 से 84 होता है, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है के लिए। और आपका 4.8 किलोमीटर होती है 28 मिनट में। ऐसा ही महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर होती है आपकी 16 मिनट में। और ST के लिए, जिसमें ST में छूट दी गई है
उत्तर प्रदेश में। हाइट में आपका 160 होना चाहिए, फीमेल का 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 से लेकर 82 तक होना चाहिए, ये चेस्ट आपका। और आपका नॉट एप्लीकेबल होता है, इसका मतलब 82 हुआ मतलब फुलाकर 5 सेंटीमीटर फूलना ही फूलना चाहिए, ये सभी के लिए 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना ही चाहिए। रनिंग में कोई अंतर नहीं है, 4.8 किलोमीटर आपका होना ही चाहिए 28 मिनट में, 2.4 आपका 16 मिनट में होना ही चाहिए। इसमें एसटी के लिए कोई छूट नहीं है रनिंग में। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस, फिजिकल एक्टिविटी जितना भी हो फिजिकल आने वाला है, पैट, पीएसटी, ये सब होने वाला। आपको पीएसटी के बारे में बता देता हूँ। पीएसटी में क्या होता है, उसमें केवल क्या आपका शरीर की छाती मापेंगे, आपका सीना मापेंगे और आपकी हाइट मापेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद पैट आता है, पैट में आपकी रनिंग होती है, केवल पैट में आपकी रनिंग होती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यूपीएसआई से संबंधित सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस से संबंधित थे, परीक्षा पैटर्न था, जैसा कि आप जानते हैं सीबीटी के पैटर्न पर परीक्षा होती है, तो इस सारे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।